Good morning, children, to all of you. Now we are going to start our so interesting topic, simple future tense. फ्यूचर के बारे में हर कोई जागरूक होता है और हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में, सिंपल फ्यूचर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में किस टेंस का? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसमें क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर इसकी पहचान की बात आती है। तो पहला ही दिन हमने कहा था कि ताके थी को प्रेजेंट जानो, खाके थी को पास्ट और गागे थी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो इसके द्वारा आपको एक पता हंस रहे हैं कि इसका पहचान होता है कि इसके लास्ट में जब हम हिंदी क्रियावाद लिखते हैं तो इस अंत में गा, गे और गी जहां रहता है तो उसका पहचान होता है कि फ्यूचर टेंस है। फिर नियम के अनुसार अब आप टेंस पढ़कर समझ गए हैं कि अगला स्टेप होता है रूट की। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पद लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम टेंस को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। ओके, आप लोग हंस रहे हैं, विल शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ध्यान से सुनिए। जब सब्जेक्ट आई और बी होता है तो उसके साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी जब सब्जेक्ट होता है तो उसका क्या लिखते हैं? शैल। बाकी सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, यू, ही, सी, दे, सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। और हम वाक्य को बनाते हैं। मैं कल घूमने जाऊंगा। आज हम लोग जब कहते हैं कि मैं कल घूमने जाऊंगा, यानी फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ क्या लिखेंगे? फिर वर्ब का फर्स्ट वर्ड, आई शैल गो टू विजिट और कल के लिए टुमारो, फ्यूचर टेंस में है, इसका हो जाएगा टुमारो। और इस प्रकार आपका वाक्य बन गया। दूसरा, हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे। अब फ्यूचर की प्लानिंग हो गई, हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे तो लिखेंगे वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अगला, वह कल विद्यालय में पढ़ने जाएगा। वह कल विद्यालय में पढ़ने जाएगा। कोई बच्चा जब पहली बार जाता है तो बड़ा खुशी होती है। तो कैसे? ही विल
ही के साथ क्या जाएगा विल, ही विल गो टू he will go to a school to he will go to a school to read, he will go to a school to read tomorrow, he will go to a school to read tomorrow, वह कल विद्यालय में पढ़ने जाएगा। अब आपका वाक्य बन गया। अभी जो भी वाक्य हम लोग बनाए हैं ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव है। अब हम लोग अगला सेगमेंट जो शुरू करेंगे वह इसका निगेटिव होगा। तो अब चलिए निगेटिव के बारे में अध्ययन करें। तो उसके लिए इसको क्लीन करना होगा। तो ये मैंने क्लीन कर दिया और अब आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव का जो रूप है वो लिखना है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट होता है और विल, शैल के बाद क्या लिखते हैं नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट। केवल नॉट इसमें आप बढ़ा रहे हैं और वाक्य को बना रहे हैं। सब्जेक्ट विल शैल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तब आपका वाक्य बनेगा कैसे। तो वे लोग कल सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। वे लोग कल सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा देन, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर क्या लिखेंगे नॉट, दे विल नॉट गो टू सी, सी मीन्स देखना, दे विल नॉट गो टू सी सिनेमा टुमारो। और आपका नेगेटिव बन गया। वह कल हिंदी समाचार नहीं पढ़ेगा। वह कल हिंदी समाचार नहीं पढ़ेगा। तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही, फिर क्या लिखेंगे विल, नेगेटिव के लिए नॉट रीड हिंदी न्यूज टुमारो। और आपका नेगेटिव बन गया। अब आप लोग आसानी से नेगेटिव बना ले रहे हैं। फिर इंट्रोगेटिव की बारी आई। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे और फिर इंट्रोगेटिव का रूल लिखेंगे। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है आप कह रहे सभी तो जैसे सबका होता है वैसे इसका भी होता है, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर लिखते हैं, फिर लिखते हैं शैल और विल, ये हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट।
फिर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? तो देखिए, क्या मैं कल विद्यालय जाऊंगा? जब इस प्रकार का प्रश्न वाचक वाक्य होता है तो क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल। तो यह हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। इसमें सब्जेक्ट को चूज करेंगे, क्या है? मैं के साथ क्या लगता है? शैल। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखेंगे? शैल। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? शैल आई, फिर शैल आई गो टू स्कूल। यहाँ क्या लिख देंगे? टुमारो। और आपका वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य देखिए, क्या वह अपना काम पूरा करेगी? प्रश्न, क्या वह अपना काम पूरा करेगी? तो क्या के लिए क्या लिखेंगे? विल। विल क्या लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? वह। तो विल वह किसके लिए आया है? करेगी, यानी स्त्रीलिंग को बोध होना है। विल सी कंप्लीट। अपना के लिए क्या हो जाएगा? सी के अनुसार हर वर्ग। और यहाँ क्या लगेगा? विल सी कंप्लीट हर वर्ग। क्या वो अपना काम पूरा करेगी? यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए और आपका वाक्य पूरा हो गया। अब एक ऐसा वाक्य अध्ययन किया जाए जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। वह खेलने कहाँ जाएगा? वह खेलने कहाँ जाएगा? अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है क्वेश्चन वर्ड वो कहाँ है? बीच में। तो यहाँ पे एक पूरे रूल का उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें पूरा एक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वह खेलने कहाँ जाएगा? तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वेयर, फिर विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। वेयर विल ही गो टू स्लीप। और यहाँ का लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड। और इस प्रकार सिंपल फ्यूचर का आपका इंट्रोगेटिव पूरा होगा। अब बहुत जल्दी कम समय में हम लोग फिर वही जो परीक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग जो करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें ध्यान दें। तो जहां भी चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, तो क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। लिखा गया आई डैश गो टू रीड टुमारो। आई डैश डैश गो टू रीड टुमारो। अब ऑप्शन दिया है आपके पास शैल, विल,
was there। अब यही पे जरूरत पड़ता है रूल का कि हम सही शब्द का सिलेक्शन कैसे करें और सही शब्द को चुने कैसे। तो जो भी टेंथ के रूल बताया गया उस पर फोकस करेंगे तब आपको सही वर्ड मिलेगा। आई दिया हुआ है, वो दिया है और वर्ड दिया है। इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, विल से। तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ हमेशा क्या होता है, सेल। तो सेल पहले ही दिया हुआ है, इसको ओके कर देंगे। विल नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ इसका होता है सेल का, तो विल नहीं होगा क्योंकि देयर पास्ट टेंस है, यही नहीं होगा, बात भी नहीं होगा। क्या होगा, सेल। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आज एक्सरसाइज होगा और यह कैसे आया, जब आपने रूल पर फोकस किया। इसलिए जो भी रूल्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है और सही से सही आंसर देना है। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।